हमारा वहाँ पे गुफ्तगू होनी है उसके ऊपर एतमाद में दिया है और हो रहा है उसके ऊपर पार्टी को एतमाद में दिया है। जो हमारा वहाँ पे गुफ्तगू होनी है उसके ऊपर एतमाद में दिया है और आपसे कुछ देर बाद वज़ीर आज़म जो है ये वफ़द के हमरा रवाना होंगे मॉस्को में और वहाँ पे मॉस्को में अराइवल होगी और उसके बाद कल उनकी प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं उनसे मुलाकात होगी। 23 साल के बाद ये एक बायलैटरल दौरा जो है वो होने जा रहा है और इस वक्त जो एक आलमी सूरत हाल है उसमें ये दौरा और अहमियत इख्तियार कर गया है क्योंकि तमाम इस वक्त दुनिया की नज़रें जो हैं वो प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुलाकात के ऊपर होंगी। कल एक रशियन टेलीविजन के साथ आरटी के साथ इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने ख़ुद वाज़े किए थे हमारी खारजा पॉलिसी के। उसमें उन्होंने ये वाज़े किया था कि देखिए हम कतई तौर के ऊपर किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ना ही हमारी ये पॉलिसी होगी और हम एक अपनी आज़ादाना पॉलिसी जो है खारजा पॉलिसी बरकरार रखेंगे। तवील अरसे के बाद पाकिस्तान जो है वो अपनी खारजा पॉलिसी में ये इंडिपेंडेंस दिखा रहा है जो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में वापस आई है पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि किस तरह से हमने जब अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर जो पाकिस्तान का एक आलमी किरदार है उसको कितना सराहा गया और हमारा नुक्ता नज़र बिल्कुल दुरुस्त निकला। जब अशरफ गनी वहाँ बरसर इक़्तिदार थे तो हमने बारहा ये बात वहाँ पे बताई थी। इमरान खान ने ये बात, हमने अमेरिका से भी बात की थी, हमने बरतानिया से भी बात की थी, हमने खुद अशरफ गनी साहब से भी ये बात की थी कि भाई इस वक्त इंतखाबात को छोड़ें, आप एक इंक्लूसिव हुकूमत बनाने की तरफ जाएं। और अशरफ गनी को हमने बावर कराया था अफगानिस्तान को कि अगर इन्होंने अपनी सूरत हाल ठीक नहीं की तो ये ज़्यादा देर नहीं चल सकेंगे और वही हुआ जो हमने कहा था। अब उसके बाद की जो सूरत हाल है उसमें हम ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल आप हुकूमत को छोड़ दें, अफ़गानिस्तान के लोगों की फ़िक्र करें। वहाँ पे इस वक्त जो बहरान है, ग़ज़ाई बहरान है, उस वक्त एक मुआशी बहरान है, उसको सहारा देने की ज़रूरत है। ये जो इस वक्त रशिया में और यूक्रेन में जो टेंशन है उसमें कल जैसे वज़ीर आज़म साहब ने ये बात कही, एक तो देखिए कि तेल की कीमतें $100 अब बैरल पे चली गई हैं जिससे पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। खुद पाकिस्तान में आपने देखा है कि किस तरह का ये बहरान है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि 40% से ज़्यादा दुनिया की जो गंदम है वो रशिया और यूक्रेन में पैदा होती है और अगर ये बहरान बढ़ता है तो इसका मतलब ये होगा कि ग़ज़ाई बहरान भी दुनिया में जन्म ले सकता है। लिहाजा इसको काफ़ी जो है वो हमें देखने की ज़रूरत है और एहतियात से कदम उठाने की ज़रूरत है और हम इंशाअल्लाह ताला यही एहतियात जो है वो मलहूज़ रखेंगे। और ये आपने जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने कल कहा कि हमारा एक मकसद यही है कि हम एक मुतवाज़न खारजा पॉलिसी जो है वो लेके चल सकें। इससे पहले चाइना का जो दौरा हुआ वज़ीर आज़म का, उसमें जिस किस्म की चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने रिसेप्शन दी और प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे वो और CPEC के ऊपर जो उसके असरात आए हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गए हैं और उस पर आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कितना बड़ा एक कदम था जो वज़ीर आज़म ने उठाया। उसके साथ साथ कोरोना के ऊपर जो पाकिस्तान को अप्रिसिएशन मिली पूरी दुनिया में वो आपके सामने है। बिल गेट्स यहाँ पे तशरीफ़ लाए, पोलियो का जो खात्मा हुआ और बिल गेट्स जैसे लोग जो हैं जब मुल्कों में आते हैं तो जाहिर है कि उसकी आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आ रही होती हैं वो भी आपके सामने जो हैं वो इसमें जो हैं वो आई हैं। इस सारी सूरत हाल में CEC ने वज़ीर आज़म और जो हुकूमत है उसके ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और ये इस बात के ऊपर हदिया तबरीक पेश किया जिस तरीके से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है उसको चलाया जा रहा है। हमने इसमें जो अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद की गुफ्तगू है उसके ऊपर भी गौर किया है। कम अज़ कम हमारे 3 MNAs ने, जिनमें एक जो है वो अक़लियती मेंबर है और एक खातून है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि उनको पैसे ऑफ़र किए गए हैं अदम एतमाद के लिए। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही शर्मनाक रवैया है
اور जिस तरीके से बोलियां, रात को आपने देखा कि पाकिस्तान के दो बड़े सौदागर इकट्ठे हुए, एक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है लाहौर में, दूसरे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं कराची में। जरदारी और शहबाज शरीफ, पाकिस्तान में अगर आपने करप्शन की दो तस्वीरें, अगर आपने कहना हो कि करप्शन को तस्वीरों में दिखाएं, तो आप इन दोनों की तस्वीरें लगाते हैं। इन दोनों ने रात को जो मुलाकात की, और उससे अगर आप हमारे जो MNAs हैं उनके जो रिपोर्ट है या उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को और पार्टी क़यादत को, उसको आप जोड़ें तो साफ जाहिर है कि रात की मुलाकात में तय ये हुआ कि आप कितने पैसे डालेंगे और हम कितने पैसे डालेंगे। दोनों जो हैं उनको फिक्र क्या है। शहबाज शरीफ का केस डे टू डे अब इंशाअल्लाह ताला आगे चलने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। शहबाज शरीफ सिर्फ एक वजह से इस वक्त जेल से बाहर है कि ये केस डे टू डे नहीं चल रहा। जिस दिन ये केस डे टू डे चलना शुरू होता है और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आते हैं, आप देखेंगे शहबाज शरीफ ने तो जेल जाना है। यही हाल आसिफ जरदारी का है। मैं अदालतों को भी यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, दोनों ने अदालतों में सर्टिफिकेट दिए हैं कि हम बीमार हैं, और दोनों रात को मिल रहे हैं, सारा मीडिया सारा देख रहा है, सारा सबके सामने देख रहे हैं, और डिस्कशन कर रहे हैं कि लोग खरीदने हैं, आप कितने पैसे डालेंगे, हम कितने पैसे डालेंगे। ये हॉर्स ट्रेडिंग का बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में खात्मा होने की एक उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन ये दोनों जमातें मिलके उसको दोबारा वापस लाना चाहती हैं। ये इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे। हमारी बड़ी गहरी नज़र भी है, और मैं यहाँ पे अपने MNAs को भी सलाम पेश करना चाहता हूँ, अपने मेंबरान जो मुंतखब हैं, कि उन्होंने तमाम मामलात के ऊपर पार्टी लीडरशिप को एतमाद में रखा, उनको बताया, और उससे ये जो और साथ साथ बता भी रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये अभी तक तो इनकी जरूरत नहीं हुई कि तरीके अदम एतमाद ला सके। एक हफ्ता हो गया इनको ये तय किए कि नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, और मैंने ये कहा था कि आप में जरूरत है तो कल ही लेके आए, लेकिन आप नहीं ला सके। अभी भी ये नो कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं ला सकेंगे, और मेरा इनको चैलेंज है कि वो अगले 24 घंटों में लेके आएँ, तो उनको लग पता जाएगा कि इनके साथ होती क्या है। हम बहरहाल अगले इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। हम उन इंतखाबात को जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन इंतखाबात को आगे लेके जाएंगे। आज हमारा पार्लिमानी बोर्ड जो पंजाब का है उसका इजलास है, और डिस्ट्रिक्ट मेयर्स का जो पहला मरहला है उसके उम्मीदवारों की जो एप्लीकेशंस हैं वो तलब की जा रही हैं, और उनको आगे हम बढ़ा रहे हैं। वो भी फरूख आपको डिटेल जो है उसके ऊपर भी बात जो है वो कर लेंगे। एक इंतहाई इस वक्त हुकूमत जो है वो दुरुस्त सिमत में जा रही है। हमारी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमारी मईशत जो है वो सही पैराए में आगे बढ़ रही है, और पैकेजेस हम इंशाअल्लाह अगले हफ्ते ला रहे हैं जिससे और आवाम को रिलीफ देंगे। पाकिस्तान में एक तवील अरसे के बाद जो OIC होने जा रही है, इस्लामी वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह होने जा रही है, और उसके लिए तैयारियां जो हैं वो अरूज के ऊपर हैं। और आज का जो दौरा है वज़ीर-ए-आज़म का, ये बहुत अहमियत का हामिल होगा, और इंशाअल्लाह आपको यहाँ से भी पता चलेगा कि पाकिस्तान की अहमियत में बेपनाह इजाफा हो रहा है।